एरोप्लेन कैसे काम करता है, जो एरोप्लेन का ढांचा है ये किस तरह फ्लाइंग करता है और किस तरह हवा में ऊपर और नीचे ट्रेवल करता है। देखिए एरोप्लेन का साइंस क्या है। एरोप्लेन न्यूटन के थर्ड लॉ मोशन पे काम करता है, यानी अगर कोई चीज की क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी आपको मिलने वाली है। ये देखिए एकदम इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए एरोप्लेन के जो विंग है, इस विंग का आपको कमाल देखना है। देखिए ये एरोप्लेन का जो विंग है, ये जो पूरा विंग है दोनों साइड, ये विंग क्या करता है। सिंपल ये आपको समझना पहले तो कि ये विंग करता क्या और इसका काम क्या है वर्किंग का। देखिए ये जो विंग है, ये विंग का आपको जो शेप होता है वो शेप आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो विंग है, एक मिनट, ये देखिए विंग है। विंग का अंदर का जो ढांचा है वो कुछ इस तरह से बनाया गया जो हवा को काट सके। इसे हम कहते हैं एयरफॉइल, यानी इस तरह की पतवार है ये एयरफॉइल। मतलब देखिए ये अपन ने बनाया एयरफॉइल। देखिए ये इस तरह का एक ढांचा बनाया, इसे विंग कहते हैं। विंग का जो ये जो इस साइड का ये जो एरोप्लेन का विंग है इस तरह से होता है दोनों साइड मैनुअली। तो ये क्या करता है, देखिए विंग, विंग क्या करता है, विंग करता क्या, देखिए यहाँ से जब हवा फ्लो होती है, इस साइड से हवा जब फ्लो होती है, ऊपर से तो हवा नीचे की ओर गई, बट जब हवा इधर से इधर फ्लो हुई, इसको टकरा के हवा नीचे फ्लो होती है, इससे टकरा के हवा नीचे फ्लो होती है। तो बस यही पे अपना न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन काम करता है। जैसे ही हवा इससे टकराती है, जैसे ही जैसे टकराई और ये नीचे हवा को फेंक दिया नीचे, यानी हवा नीचे गई, तो एक बल जनरेट हुआ, यानी रिएक्शन का रिएक्शन जनरेट हो गया। तो एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, यहाँ ये जो है ये बहुत तेजी से एरोप्लेन आगे बढ़ा, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और जो ये विंग है, ये विंग विंग क्या किया, ये हवा को काटने लगा, ये हवा को काटने लगा। हवा नीचे की ओर आई और जो हवा है एक ऊपर की ओर से चली गई और एक नीचे की ओर से गई। जैसे ये नीचे से हवा को काटी, इसने काट दिया हवा को, वैसे ही एक्शन रिएक्शन फोर्स जनरेट हुआ, जिससे ये एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन है या नेरोप्लेन है, ये हवा में उड़ने लगा, फ्लाइंग करने लगा। बस इतना इजी और सिंपल तरीका है ये फ्लाइंग समझाने का आपको। और इसका जो 3 पार्ट्स है, इसे बोलते हैं हम पतवार, इसे बोलते हैं हम एलोमीटर। अब इस एलोमीटर का क्या काम होता है वो भी आप समझ लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये पतवार क्या करती है, ये जो पतवार है ये हवा को इस साइड फेंकती है। बस फिजिक्सली आपको समझना है, न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन आपको समझना है, सिर्फ और कुछ नहीं समझना। देखिए ये हवा को इस साइड काटती है, और आपको दिखाता हूँ, देखिए, और ये है हवा को ऊपर और नीचे दोनों साइड काटती है। मतलब जब एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है और जो पीछे का टेल एलोमीटर है ये क्या करता है, बस एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाता है, यानी लिफ्ट को घटाता भी है और बढ़ाता भी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, ये और ये घटाता है बढ़ाता है, और भी मुख्य पॉइंट है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये हवा को ऊपर नीचे दोनों के साइड काट सकता है, मतलब हवा का ड्रैग जनरेट करता है, ड्रैग को जनरेट करता है, यानी हवा को काटेगा तो एक बल जनरेट करता है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। देखिए एक एरोप्लेन के विंग में होता है एलरोन्स, इसे हम कहते हैं, ये देखिए एलरोन्स, एक मिनट, इसे हम कहते हैं एलरोन्स। ये एरोप्लेन के विंग में होता है, दोनों साइड होता है। ये केंद्र का बल जनरेट करता है, यानी डायरेक्टली मुड़ाव नहीं लेता,
ये स्लोली स्लोली धीरे धीरे राउंड होकर इस टाइप का राउंड होकर जो केंद्र है, इस केंद्र की ओर से डायरेक्ट बल लेता है। यानी डायरेक्ट इस तरह से नहीं घूम जाएगा, एरोप्लेन इस तरह भी घूम सकता है, बट ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट केंद्र का बल लेके घूमेगा स्लोली, या जिससे यात्री को परेशानी ना हो, यात्री को ऐसा डर नहीं लगे और कोई हादसा ना हो, इसके वजह से एकदम स्लोली स्लोली चलता है। ये एलरॉन्स हवा का ही, बट आपको थोड़ा एक्सपीरियंस समझना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो हवा है वो हवा काटती है तब किस तरह से एरोप्लेन रिएक्शन करता है, वो आपको समझना जरूरी है। 3 पॉइंट ये है आपको। अब देखिए ये रहा अपना विंग, एरोप्लेन का विंग, ये है पतवार, रटर, एलिमेटर, एलरॉन्स दोनों साइड, और ये अपना जेट इंजन, यही खींचता है, यही मतलब आगे की हवा को पीछे की तरफ फेंकता है। यानी एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड मोशन कहता है, जब आगे की हवा को खींच के पीछे फेंकता है तो ये एरोप्लेन आगे बढ़ता है, और ये आगे बढ़ता तो ये लिफ्ट जनरेट होती है यहाँ से। वही लिफ्ट जब जनरेट होती है, जैसे कि आपको बोला, ये विंग हवा को काटेगी, न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन बनेगा, जिससे ये फ्लाइंग करने लगेगा। अभी और आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। और ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला, एंगल ऑफ अटैक, यानी एक बाहरी बल और तेजी से लगेगा। जैसे कि विंग जैसी हवा को जनरेट करती है, जैसे कि एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाए, यानी बाहर का बल और तेजी से बढ़ेगा, जैसे ही एरोप्लेन फ्लाई होने लगेगा। फ्लाई, ये रहा सिंपल। और ये जो जेट इंजन होता है, ये जेट इंजन का क्या काम होता है, ये हवा को इस तरह से काटती है, कंप्रेस करती है, यानी गर्म करती है हवा को, और तेजी से फेंकती है, इतनी तेजी से कि जैसे अपनी कार के इंजन भी होती है ना, वो इंजन भी इसके कुछ भी नहीं है। ये इतना फास्ट चलता है कि इसके सामने जो भी आ जाएगा ये उसको भी खींच लेता है अंदर, ये इतना फास्ट चलता है। तब जाके एक इतना बड़ा एरोप्लेन को ये थ्रस्ट देता है, तब ये आगे की ओर फेंकता है इतने बड़े एरोप्लेन को। तो ये तो जेट इंजन है, इतना बड़ा है जेट इंजन। देखिए एलरॉन्स क्या काम करता है वो आप सिंपली समझ लीजिए। देखिए एलरॉन्स क्या काम करेगा, मैंने बोला केंद्र का बल लेगा, मतलब केंद्र का घुमाव लेता है। ये देखिए, एक मिनट, देखिए ये इस तरह से मुड़ेगा, ये इस साइड से इस तरह से एरोप्लेन सेंटर ऑफ पॉइंट में घूमेगा, डायरेक्ट इस तरह से इस तरह नहीं घूम जाएगा, सेंटर ऑफ पॉइंट लेके घूमेगा। देखिए ये सेंटर है, ये सेंटर को पकड़ के घूमेगा इस तरह से। अब ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म आपको आराम से और इजीली समझना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हवा किस तरह बिहेव करेगा, हवा को जब काटने पे हवा किस तरह बिहेव करेगा, हवा को जब हम काटेंगे, मतलब हवा के रास्ते में अगर कोई चीज आ जाए तो हवा किस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। बस इसी का आपको एग्जांपल समझना। देखिए 1 मिनट, देखिए ये एलरॉन्स है, दोनों साइड होता है, और ये पतवार है। ये आपको मैंने बोला दाएं और बाएं के लिए रहता है, हवा को काटने के लिए। हवा को काटे या ड्रैग जनरेट करने, दोनों एक ही बात होती है। घर्षण जनरेट करे, हवा का घर्षण जनरेट करे, वो एक ही बात होती है। देखिए ये एलरॉन्स नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो और ज्यादा बल लगेगा, और ज्यादा मतलब लिफ्ट जनरेट होगी, और लिफ्ट जनरेट होगी, जिससे ये ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर की ओर गया, ये मतलब ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, ये हिस्सा तो वही केंद्र को पकड़े रखा है। अब बताता हूँ, देखिए ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा। देखिए
ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा, ये तो वहीं पे स्टेबल खड़ा हुआ है अभी, बट इसको जो दोनों साइड लगाने की क्रिया क्या है, ये दोनों एक साथ काम करना चाहिए। देखिए ये और ये दोनों एक साथ काम करेगा, क्योंकि अगर ये नीचे हुआ तो तुरंत एरोप्लेन पलट जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बात। आप हवे में स्ट्रगल कर रहे हो, बट हवा कितनी जल्दी आपको रिएक्शन दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। मैंने जैसे कि कहा ये पतवार है, ये विंग है। विंग जितना नीचे रहेगा उतना लिफ्ट जनरेट होगा, यानी उड़ान भरने की स्ट्रॉन्गती प्रगति मतलब ऊपर ऊपर जाएगी। बस यही है। ये जैसे नीचे जाएगा ये ऊपर उठेगा, ये हिस्सा ऊपर उठेगा, और ये जैसे ही नीचे जाएगा ये जैसे ऊपर जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे ये जो चीज है, ये इस तरह इधर इस साइड का पार्ट्स है वो नीचे जाएगा। ये ऊपर गया, ये नीचे गया। अब और ये जो ड्रैग है, यहाँ से हवा डायरेक्टली कटेगी। जैसे कि देखिए एक एरोप्लेन इस तरह से मुड़ेगा तो यहाँ भी तो हवा का फोर्स या दबाव लगेगा, यहाँ भी तो हवा का दबाव लगेगा ना। ये इधर से पूरा ये हवा को काटेगी तो हवा का प्रेशर इसको भी लगेगा। ये जो सेंटर ऑफ पॉइंट है इसको भी हवा का प्रेशर लगेगा। तो ये एलरॉन्स और रटर, ये तीनों को एक साथ काम करना पड़ता है केंद्र का मोड़ लेने के लिए। तभी ये एरोप्लेन केंद्र के यानी स्लोली मोड़ लेता है, राउंड लेता है, मुड़ावट लेता है। ओनली फॉर मुड़ावट लेता है स्लोली। ये देखिए ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हवा काटेगा, ये ऊपर हवा को फेंकेगा, ये हवा को नीचे फेंकेगा। तो जिससे ये इधर लिफ्ट ज्यादा जनरेट होगी, इधर नीचे का मुड़ाव जनरेट होगा, यानी इधर लिफ्ट कम होगी। क्योंकि ये देखिए ये लिफ्ट को काट रहा है, यानी हवा सीधी फ्लो हो रही है, बट ये मुड़ावट जनरेट कर रहा है, यानी रोक रहा है हवा को, जिससे लिफ्ट और कम हो रही है, जिससे नीचे चला गया। बस इतना साइंस सिंपल है समझने के लिए। देखिए और आगे समझाता हूँ ये कैसे अब नीचे उतरता है, वो भी समझा देता हूँ। देखिए अभी और आसान तरीके से दिखाता हूँ। देखिए अब अपन बात कर रहे थे केंद्र का मोड़ लेके। अब ये केंद्र का तो मोड़ इसने ले लिया, अभी इसको हम नीचे उतारते भी एरोप्लेन को। देखिए ये तो मुड़ावट इसने ले ली, अब हम इसको नीचे भी उतारते। देखिए इसने राउंड केंद्र का मोड़ ले लिया, अब इसको हम नीचे उतारते हैं। इसने यात्री को अपनी जगह पे तो बैठा दिया अपने, अब फ्लाइट में इसको नीचे भी उतारना है यात्री को। तो ये अभी नीचे की ओर लेगा। तो ये पहले इंजन का जो थ्रस्ट है, इंजन का जो घूमने की शक्ति यानी जो थ्रस्ट है बना रहा है, उसको धीरे धीरे कम करेगा। यानी इंजन को धीरे धीरे स्लो करेगा। तो धीरे धीरे इंजन स्लोली नीचे आएगा। ये लिफ्ट कम जनरेट होगी। तो जैसे ही एरोप्लेन नीचे आने लगेगा, स्लोली चलेगा एरोप्लेन, तो नीचे आने लगेगा ये जेट इंजन, क्योंकि ये थ्रस्ट कम दे रहा है। तो अब एरोप्लेन नीचे आने लगेगा। तो ये जो ये अपना एलोमीटर है, ये नीचे थोड़ा झुक जाएगा, थोड़ा और नीचे एंगल ऑफ में अटैक में 180 डिग्री, कुछ भी हो, जितनी भी डिग्री हो, वो नीचे आएगा। क्यों आएगा? पहले मैंने आपको बोला हवा को आप समझो, हवा किस डायरेक्शन में कैसे फ्लो होता है ये आपको समझना है। आपको ये नहीं समझना कि विंग कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है। पहले आपको हवा को समझना है, तब आप एरोप्लेन की साइंस को समझोगे कि एरोप्लेन मेनली कैसे काम करता है। अगर आप हवा को समझ जाओगे तो आप एरोप्लेन को इजीली समझ लोगे, क्योंकि ये एक बेसिक तरीका है। मैंने कभी साइंस की कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने हर तरफ मतलब कोई चीज को एक्सप्लेन किया, मतलब
हर एक चीज के बारे में जाना कि हवा अगर ऐसी है तो एरोप्लेन इस तरह से काम करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज ली तो ली, बट तभी मुझे समझ में आ गया कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि ये एरोप्लेन कैसे काम करने वाला है। तो आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है एरोप्लेन जब लिफ्ट फ्लाइट करता है। ये जो पीछे का पतवार है ये ऊपर की ओर जाता है। जब एरोप्लेन जब नीचे से फ्लाई करता है एंगल ऑफ बढ़ जाता है, यानी जो हवा का ड्रैग है वो डायरेक्ट लिफ्ट को और बढ़ाता है, लिफ्ट को और बढ़ा देता है जल्दी से, फास्ट, यानी और तेजी से ये लिफ्ट जनरेट होती है। वैसे ही अभी स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है तो इसको और भी धीरे करने का ये तरीका है। इसको नीचे हम कर देंगे तो क्या लिफ्ट तो जनरेट होगी, पर लिफ्ट किधर जनरेट होगी, ये डायरेक्ट नीचे, इसको नीचे ढकेलेगा। हवा के जो हवा है, हवे के डायरेक्शन में ये रुकावट पैदा करेगा, जिससे एरोप्लेन तो उड़ेगा, एरोप्लेन नीचे तो आएगा, बट ये हवा को अगर ड्रैग दे रहा है, यानी हवा को रोक रहा है, तो ताकत तो कहीं तो लगेगी, कहीं एनर्जी तो लगेगी हवा को रोकने के लिए। बस ये इस जो एनर्जी लगेगी वो ये लगाएगा इंजन को लगेगा पावर, इसको और धीरे धीरे रोकेगा। हवा जैसी कटेगा इंजन वैसे रुकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए वीडियो को। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी साइंस जानी हो तो फॉलो कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं।